इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। काबिल एहतराम जनाब कवला सिंह जी, ऑल के लोपेट एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट, कन्वीनर आंचल देव सिंह जी, रिटायर्ड जेडीओ नेशनल अवार्डी ठाकुर दास जी, रिटायर्ड जेडीओ नेशनल अवार्डी सागर देव सिंह जी और नेशनल बिल्डर्स फोरम के चेयरमैन प्रीतम धीमान जी। उसके अलावा रिटायर्ड एम्प्लॉइज, टीचर्स हजरात व अजीज तुलबा, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं नेशनल बिल्डर्स फोरम के चेयरमैन प्रीतम धीमान जी का कि जिन्होंने यहाँ पे मुझे मौका दिया बोलने का और यहाँ पे जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। और एक बात तो इन्हें राज की रही कि इन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि यहाँ पे हमने एफिलिएशन करनी है, इनने तो खाली यही बोला था कि यहाँ पे हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप इसमें शमूलियत कीजिए। बेसिकली आपको पता है हम इंटर जोन में फाल करते हैं और 21 फरवरी से हमारे स्कूल भी खुले हैं। काफ़ी सेक्रेटरी एजुकेशन से भी काफ़ी गुजारिश की थी कि स्नो बोर्ड एरियाज में रह रहे हैं, क्योंकि चुनाव रीजन तो सारा स्नो बोर्ड में आता है, चाहे डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, तो काफ़ी गुजारिश की थी। लेकिन गुजारिश के बाद भी हमारी रिक्वेस्ट को जो है ठुकराया गया, नहीं माना गया। हालांकि स्कूल जो है हमें टीचर का जो मेन मुद्दा है वो है बच्चों की आबियारी करना, लेकिन बच्चों के स्कूल जो है वो 1 मार्च से खुलने थे। तो अगर हम जम्मू की बात करेंगे, समर जोन की बात करेंगे, यहाँ पे जो है टीचर को आसान होता है स्कूल जाना, चाहे फॉग हो कुछ भी हो। लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 2-2, 3-3 फीट जो है नॉर्मल वहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ पे टीचर को काफ़ी मुश्किल होता है। तो बहरहाल मुद्दे की तरफ आता हूँ मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। और इनकी आज जो एफिलिएशन हुई ऑल के लोपेट एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट कवला सिंह जी की सदारत में। और कवला सिंह जी तो मुझे अपने ही निकले, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मेरे जो एक्स सेक्शन ऑफिसर डोडा गुलाम हैदर सिरवाल साहब है उनके साथ काम भी किया है और ऑलरेडी 2 साल इन्होंने डोडा में दिए हैं एज ए मास्टर ग्रेड, और आज जो है ये सांबा में एज ए जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर हैं। तो मैं जो ये मुद्दा यहाँ पे हमें कुछ टीचर्स के कुछ इश्यूज होते हैं और हमें वो कलेक्टिवली करने चाहिए। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे इश्यू जो है वो हल नहीं होंगे। स्क्रीन टेस्ट की बात करेंगे, अगर मैं आरटीज पे आ जाऊंगा, स्क्रीन टेस्ट में भी हमने काफी स्ट्रगल किया था और लास्ट में जब हमने कलेक्टिव एफर्ट्स इख्तियार किए उसके बाद हमारा वो इशू हल हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू था हमारा ट्रांजिशन का मसला था, और क्योंकि हम एसएसए में फाल करते थे और जब हम अल्ताफ बुखारी के पास जाते थे वो बोलता था आपको नूर सोसाइटी से पैसा आता है, आपको उजाला सोसाइटी से पैसा आता है। और 6-6 महीने के बाद जो एसएसए की सैलरीज हमें मिलती थी और उसको डिलिंक करने के लिए हमने काफी कोशिश की कि डिलिंक होनी चाहिए, स्टेट सेक्टर के साथ वो लिंक होनी चाहिए। काफी संघर्ष किया, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट से हम नहीं कहेंगे कि एक ही आदमी ने वो दिलाई। जब सारे आरटी टीचर जो इकट्ठे हो गए, प्रताप सिंह पार्क में हमने ईद की नमाज अदा की, शेर कश्मीर पार्क में हमने प्रोटेस्ट किए, बाकी आरटीज ने प्रेस क्लब में हमने भूख हड़ताल की, एहतजाज किया। उसके बाद कलेक्टिव एफर्ट से हमारे जो हीरो सत्यपाल मलिक जी जो एक्स गवर्नर जैंट के हैं, मैं उनको हीरो मानता हूं कि जिनने हमारा इश्यू हल किया था और हमें जो है स्टेट सेक्टर में लाया गया, तो उसमें हमने कलेक्टिव एफर्ट से काम किया। तो अभी भी हमारे कुछ ट्रांसफर, जैसे हमारे प्रीतम धीमान जी को मैं अरसा 4 साल से जानता हूं, हमेशा इनकी जो पॉलिसी मतलब हमेशा ये बोलता है कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। आप देखो कि हमारे जो फीमेल बहनें ज्यादातर हैं, ट्रांसफर तो हर एक के लिए जरूरी है। जब हमें एक आरटी टीचर को जब एक लेक्चरर का काम असाइनमेंट उसको दिया जाता है कि आप हायर सेकेंडरी में जाओ आप फिजिक्स पढ़ाओ, आप हायर सेकेंडरी में जाओ आप केमिस्ट्री पढ़ाओ, आप हाई स्कूल में रेशनलाइजेशन बेस पे जाओ आप वहां मैथमेटिक्स पढ़ाओ। जब आरटीज की आपको हर जगह जरूरत है डिप्लॉयमेंट, क्यों नहीं हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी? जब आप आरटी को हर जगह यूज करते हो तो उसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी का होना लाजमी है। हमारी फीमेल बहनें, अभी रामनगर की कुछ हमारी फीमेल बहनें जिनकी कठुआ में शादी हुई है, बनिया बिलावर में शादी हुई, अभी भी उनको पेरेंट जोन में आना पड़ता है और यहाँ पर उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। और सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक पॉलिसी बनाई जाएगी। हमने भी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश की, उसके बाद हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश की और उन्होंने अश्योर किया है कि कमेटी हमने बनाई है जिसमें हमारी ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी। ट्रांजिशन का भी इश्यू हमारा पेंडिंग है। खाली
पुंछ और राजौरी में ट्रांजिशन का प्रोसेस हुआ, अभी हमें पोस्टें भी पूरी नहीं मिली है, तो ट्रांजिशन से जो होगा कि हमें जो है सब्सटेंटिव पोस्ट पे लाया जाएगा। अभी बहुत से टीचर हजरात को सब्सटेंटिव पोस्ट पे नहीं लाया गया है, उसके बारे में भी हमारी बात हुई थी। तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ एसोसिएशन यहाँ काम कर रही हैं और नेशनल बिल्डर्स फोरम जो है ये भी अच्छा काम कर रही है, और जहां हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भी इनकी सपोर्ट करेंगे। लास्ट में मसला रहा एनपीएस का। एनपीएस आपको पता है कि एक बहुत बड़ा काला कानून है पूरे नेशन में, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। 2003 में 2004 से ये स्कीम लागू हुई थी कि एनपीएस जो है ये लागू हो जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारा मगरबी बंगाल एक ऐसी रियासत है जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम अभी चल रही है और बाकी रियासतों में जो है न्यू पेंशन स्कीम चल रही है। और आप अभी देखते हो कि न्यू पेंशन स्कीम में किसी को 800 रुपए पेंशन मिलती है, किसी को 1000 पेंशन मिलती है। और आप देखो कि हमारा बुढ़ापे का सहारा कैसे पूरा हो जाएगा। आज अगर हम 50-50 हजार तनख्वाह लेते हैं लेकिन हमें जो है फिर भी कर्जा रहता है, तो कल रिटायर होकर हमें शेयर मार्केट पे हम सट्टा बाजार वाला सिस्टम पसंद नहीं करते हैं। हमें जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके लिए जो है राजस्थान छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉइज ने काफी स्ट्रगल किया और वहां पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर हो गई। अभी 5 स्टेट्स में 6 सिक्किम में भी रिसेंटली रेस्टोर हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो है हमारे एलजी साहब जो है इसको सीरियसली पॉइंट ले और यहाँ पर भी रेस्टोर करें। और उसके लिए जो आप जितने भी एनपीएस एम्प्लॉइज यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको भी साथ देना होगा, और टुगेदर हम जो है यहाँ पर एक बार फिर से गुजारिश करते हैं एलजी साहब से कि हमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम के जिम्मे में लाया जाए। बाकी यहाँ का जो आज का फंक्शन जो है मैं प्रीतम देवान जी को एक बार फिर से मुबारकबादी देता हूँ। शुक्रिया।